नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक नया विषय हमने लिया है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और वो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी और पर्यावरण बहुत ही रुचिकर है, ताकि आप और विषय से बोर ना हो, तो इसलिए विषय ले लिया। रुचिकर के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इससे काफ़ी क्वेश्चन अब कोई भी किसी परीक्षा में आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए या वन्य जीवों की रक्षा के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए और बहुत सारे उनमें समझौते हुए। तो जो महत्वपूर्ण हैं, केवल हम उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौतों की। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौतों की। तो देखिए, एक हुआ था जिनेवा प्रोटोकॉल। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा प्रोटोकॉल मतलब लिखित संधि। तो जो जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 1925 याद कर लीजिए। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ? 25 में हुआ। ओके, अब ये था क्या, इसका क्या उद्देश्य था? जिनेवा का उद्देश्य था प्रोटोकॉल का जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। तो जिनेवा और जैविक 25 में प्रतिबंध लगा दिया, घोषणा कर दी। बहुत सारे देशों ने इसमें सहमति दिखा दी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान ने क्या काम किया? जो प्लेग के जीवाणु हैं, प्लेग के जीवाणु को चाइना में फैला दिया और वहां कर दिया प्रदूषण, और वहां बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। तो इसके बाद क्या हुआ? 72 में जैव हथियार सभा के प्रस्तावों पर समझौता हुआ। 72 में जैव हथियार सभा, यानी कि जैव हथियार से संबंधित एक सभा बनी। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव दिए और उस पर समझौता हुआ, और वो जो समझौता था 75 में लागू हुआ। 75 में लागू हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? जिनेवा प्रोटोकॉल 25 और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैविक हथियार तो आप समझ रहे हैं ना। जैसे जो ये आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोग पूरे विश्व में इस महामारी की वजह से मर चुके हैं। एक्चुअली एक जैविक हथियार है, जैविक हथियार है। और चाइना, जैसा सुनने में आया है, चाइना अपने यहाँ बहुत सारे जैविक हथियार बना रहा है। तो इसी तरह इसको बना रहा था और कहीं ना किसी लैब से लीक हो गया था, तो वहीं से फिर फैलना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि बिना अटैक किए, बिना अपने जवानों को मराए जैविक हथियार छोड़ दो और सब खत्म, पूरा अर्थव्यवस्था सब खत्म, व्यक्ति खत्म। स्टॉकहोम समझौता जो हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून 72 को हुआ। 5 जून 72, 5 जून भी याद रखना है इसमें। स्टॉकहोम में, स्वीडन में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। स्टॉकहोम कहाँ है? यस, स्वीडन में। तो स्टॉकहोम समझौता 5 जून में हुआ, 72 में हुआ। यानी कि जब ये जो समझौता हुआ, प्रस्ताव पर जब समझौता हुआ, जैविक हथियार सभा के प्रस्तावों पर जब समझौता हुआ, तभी स्टॉकहोम समझौता हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, इनके प्रति, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करना, और लोगों में भी इसके प्रति जागृति फैलाना। ठीक है ना? राजनीतिक चेतना मतलब ताकि जो देश की जो नेता हैं, जो लीडर हैं, इससे संबंधित कुछ नीतियां बनाए, कुछ कानून बनाए इसके संरक्षण के लिए। और साथ ही क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 72 में। ओके, और इसके लिए क्या हुआ? देखिए, वास्तव में क्या हुआ था? जो भी पॉल्यूशन हुआ, चाहे औद्योगिकरण के कारण हुआ या व्हीकल्स के कारण हुआ या और अन्य कारणों से हुआ, ठीक, तो प्रदूषण जब इतना फैल गया, ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या हुआ? स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन पूरा उत्तरी देश है, उत्तर में है, अगर आप मैप में देखेंगे तो दिख जाएगा, बिल्कुल उत्तर में है। तो वहाँ क्या हुई? अम्ल वर्षा होनी शुरू हो गई। अम्ल वर्षा मतलब क्या हो गया? जो हम प्रदूषण करते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। भारत सबसे ज़्यादा SO2 प्रदूषित एक तत्व है, प्रदूषण वाला एक तत्व है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है? भारत सबसे ज़्यादा फैलाता है SO2, तो और सभी कंट्रियाँ फैलाती हैं। तो SO2 सल्फर गया, S मतलब
सल्फर, हिंदी में बोलते हैं गंधक। तो सल्फर गया, नाइट्रोजन गया, जो भी हम प्रदूषण धुआं होता है उसमें सल्फर नाइट्रोजन सब होता है। ये क्या करता है, जब बारिश होती है, बारिश होती है तो H2O होता है, पानी मतलब H2, तो उसके साथ क्रिया करके, उसके साथ क्रिया करके हानिकारक अम्ल बनाता है, हानिकारक अम्ल बनाता है और वो फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक, और लोगों की स्किन खराब होती है, जो खेत हैं उनमें जाता है, यानी कि जो हमने पोल्यूशन फैलाया ऊपर पहुंचाया तो वापस हमारे स्टमक में गया। कैसे गया भाई, उससे घास उगेगी, जमीन में जाएगा, घास उगेगी, फल सब्जियां फ्रूट्स होंगी, वो हम खाते ही हैं। ठीक है, पशु भी उसको खाएंगे, हम उनका दूध पीते हैं, घी खाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, दूध हम प्योर पी रहे हैं, घी प्योर खा रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, जो हमने प्रदूषण फैलाया वो सब नीचे आके सीधा हमारे पेट में, सीधा सीधा बोले थे, जो आप प्रकृति को दोगे वही आपको प्रकृति से वापस मिलेगा। ठीक, चूंकि ये डेवलप्ड कंट्री थी तो इसके बाद तुरंत सुनी गई और तुरंत समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ। ठीक है, अगर ये बात किसी अफ्रीकन कंट्री, गरीब कंट्री की होती या एशियन कंट्री की होती तो शायद ये बात ना सुनी जाती। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए 72 में समझौता हुआ, जिसको स्टॉकहोम समझौता कहते हैं। और इसी दिन से विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया, यानी कि 25 सूत्र बनाए गए, 25 नियम बनाए गए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा देश फॉलो करें। और उनको फॉलो करने से क्या होगा, जो पर्यावरण प्रदूषण होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हो गई, स्टॉकहोम समझौता 5 जून 72 में हुआ। उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण। और दूसरी बात, यूएनईपी बना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, संरक्षण के लिए पर्यावरण के 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और 25 सूत्रीय घोषणा पत्र। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। साइट्स मतलब CITES। साइट्स का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि संरक्षण, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो जीव, जो प्रजातियां खतरे में हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो प्रजातियां खतरे में हैं जीवों की, ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। वाइल्ड फोना मतलब वन्य जीव, वन्य जीव, और ये क्या है, वनस्पति, पौधे वगैरह, फूल वगैरह। फोना, फ्लोरा मतलब वनस्पति और फोना मतलब जीव, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव और एक विशेष क्षेत्र में होने वाली वनस्पति। ठीक है जी। तो इस साइट्स का उद्देश्य क्या था, इसकी देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ले परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था जो जीव हैं, जो जीवों के और उनके अंगों के, जीव और उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, जीव और उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। अक्सर आप न्यूज़ में भी देखते हैं, कहीं क्या होता है, कहीं किसी चीते के पंजे मिलते हैं किसी के पास, शिकारी के पास, कई बार गैंडे के ये सींग मिलती है, या कई बार हाथी के दांत मिलते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे अनेकों, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है ना, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से साइट समझौता हुआ। और ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता कौन सा है, तो क्या है, साइट्स। ओके, और इसको जो सहमति इस पर वाशिंगटन सम्मेलन में ही हो गई थी, इसलिए इसको वाशिंगटन समझौता भी कहते हैं। और इसमें क्या है, जो साइट्स है, समझौते में निर्देश भी दिया जाता है और राष्ट्रों को कि वो अपने यहाँ जो भी जीव व्यापार हो रहा है उस पर नियंत्रण रखें, उस पर नियंत्रण रखें। अब इसके अलग अलग सम्मेलन हुए। ठीक है, ये एक देखिए 2016 में हुआ जोहान्सबर्ग में, 2016 में हुआ जोहान्सबर्ग में। देखिए कोप, जो ऐसी संस्था है इनकी कोप बोलते हैं, यानी कि कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब देश, यानी कि देशों के सम्मेलन। ठीक है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो जो ये COP 17 हुआ ये 16 में हुआ, 2016 में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी विशेष बात इस समझौते की ये थी कि इसमें पेंगोलिन की 8 प्रजातियों को अनुबंध फर्स्ट में, साइट्स के अनुबंध फर्स्ट में शामिल कर लिया गया। और जिसमें 2 प्रजातियां जो हैं भारत में हैं। 8 प्रजातियों में विश्व की 2 प्रजातियां भारत में हैं। आपने देखा होगा ये एक तरह से नेवले टाइप का होता है, या आप कहें कछुआ टाइप का होता है। कछुए का मुंह बड़ा कर दें और इसकी पूंछ लंबी कर दें, लेकिन इसके जैसे कछुए के ऊपर एक हार्ड उसकी कमर होती है, एक विशेष मेटल की, विशेष तत्व की। तो ऐसे इस पर क्या होते हैं, ऐसे पंख गोल गोल टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप के, और आपस में जुड़े होते हैं। और उसका जो है उससे हार्ड पदार्थ होता है वो, और उसका क्या करते हैं लोग, जो विशेष रूप से चाइना वगैरह में जो घुटने हैं उसकी दवाइयाँ बनाते हैं, और जो गंभीर बीमारी है उसमें उसका यूज़ करते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, चाइना वालों ने सब ये खा पी कर चट कर दिए। पांडा वगैरह, रेड पांडा सब खा पी कर चट कर दिए। अब जो एक आध बचा हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को दिखाने के लिए या UNEP को दिखाने के लिए उसका संरक्षण कर रहे हैं। पेंगोलिन भी वहाँ जिंदा ही खाते हैं, दवाइयाँ तो बनती है उसके जो ऊपर का तत्व होता है, हार्ड तत्व, ठीक है, लेकिन पेंगोलिन भी खाते हैं। ठीक है, तो पेंगोलिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, पेंगोलिन महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए कृषि जो किसान है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। लाभकारी ऐसे है क्योंकि ये दीमक खाता है। ये क्या खाता है, दीमक खाता है, चींटियां खाता है, और इसी तरह के अन्य हानिकारक चीजें जो भी किसानों जो कृषि को जो हानि पहुंचाते हैं, बहुत सारे कीट, विशेष रूप से खाता है दीमक। तो जब ये नहीं बचेंगे तो क्या होगा, सारी जगह दीमक फैल जाएगी, जैसा कि हो रहा है। और इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, पर्यावरण पर। जब दीमक हो जाएगी तो क्या है, फसल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से है। COP 18 यानी कि COP 18 जो हुआ 19 में हुआ, और ये हुआ जिनेवा में। 16 वाला जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग जिनेवा, 16 वाला जोहान्सबर्ग में, 19 वाला जिनेवा में। और जो 22 वाला होगा, ये 22 वाला होगा कोस्टरिका में। सॉरी, 22 वाला कहां पर होगा, कोस्टरिका। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका में अगर आप पनामा सिटी तक पहुंच जाएं, भाई कनाडा के बाद मैक्सिको के बाद क्या आएगा, ठीक है, होंडुरास, निकारागुआ, और फिर वो कोस्टरिका है। तो जो ये COP 19 है, इनके 22 वाला कोस्टरिका में होगा। ये नियरेस्ट हुआ, ये भी जरूरी है, इसमें पेंगोलिन वाली बात है इसलिए जरूरी है, और ये भविष्य में होगा इसलिए ये जरूरी है। क्लियर। साइट्स हुआ 73 में। जिनेवा बताइए, एक बार रिप्लाई कीजिए, जिनेवा कब हुआ, 25 में। स्टॉकहोम कब हुआ, 72 में। साइट्स कब हुआ, यस 73 में। जिनेवा का उद्देश्य, जो ये जिनेवा प्रोटोकॉल था, इसका उद्देश्य क्या था बताइए जरा। जिनेवा, यस जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। और जो स्टॉकहोम था उसका क्या था उद्देश्य, यस पर्यावरण संरक्षण। एक शब्द याद कर लीजिए बस, ओके। इसके बाद साइट्स क्यों हुआ, यस वेरी गुड, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ओके। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ, साइट समझौता कब हुआ। जिनेवा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य बताइए, स्टॉकहोम समझौते का मुख्य उद्देश्य बताइए। साइट्स का मुख्य उद्देश्य बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस समझौते के तहत बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, किस समझौते के तहत बनाया जाता है। यूएनईपी की शुरुआत, यूएनईपी की शुरुआत किस समझौते से हुई। यूएनईपी की फुल फॉर्म लिखिए, साइट्स की फुल फॉर्म लिखिए,
साइट्स की फुल फॉर्म लिखिए। किस वर्ष पेंगोलिन की 8 प्रजातियों को साइट्स के अनुबंध फर्स्ट में शामिल किया गया? साइट्स का 2022 का सम्मेलन कहां होगा? साइट्स का 2019 का सम्मेलन कहां हुआ? ओके, तो ये इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और फैक्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। देखिए, फैक्ट्स हमें तभी याद होते हैं जब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम टू द पॉइंट याद करेंगे तो फैक्ट्स कुछ देर के लिए याद होगा, लेकिन फिर भूल जाएंगे। अब हमें इनका उद्देश्य पता चल गया तो वास्तविक हमारी समझ विकसित होगी। ठीक है ना, अब आप किसी को समझा भी पाओगे। ठीक है, तो समापन करते हैं इस डिस्कशन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।